एसआईआर में बहुत बेईमानियां हुई और राहुल गांधी ने यहाँ आके ये भी कहा है, उन्होंने घसीटा है, आड़े हाथों लिया है केंद्र की सरकार को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि ये एसआईआर के आड़ में अब सब जो काला पीला है, चुनावी गड़बड़ियां, उसको ये लोग कहीं जस्टिफाई करने में लगे और मिटाने में लगे, उसमें लीप अप हो। बीजेपी ने पैसे के बल पर सारी व्यवस्थाएं की थी। अगर आप अपनी टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें कसावट लाइए। अगर वो गलत कर रही, काम अच्छा नहीं है जो भी टीम का, तो उसको दंड दीजिए, और अच्छा कर रहे हैं तो पुरस्कार दीजिए। 2008-2013 जो चुनाव थे, वो चुनाव कांग्रेस को हराया। अगर कांग्रेस को रहना है तो अपने घर को ठीक करे, उसके बाद दुश्मनों से निपटे। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकप्रियता के मामले में क्यों पीछे छोड़ रहे हैं? क्यों वे न केवल आम जन बल्कि संगठन में भी बेहद बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं, सराहे जा रहे हैं? इसकी बहुत सारी वजह, और वक्त वक्त पर यह सब सामने आता था। राहुल गांधी का कार्य, राहुल गांधी का व्यवहार और राहुल गांधी के जो फलसफे हैं बेहद बेहद स्पष्ट हैं, और वे कोई आडंबर नहीं करते। चुनाव जीतना भर उनका कहीं कोई उद्देश्य नहीं है, ये लंबे वक्त से देश देख रहा है। और राहुल गांधी हर बार, अनेक बार बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसकी एक लंबी फहरिस्त है। और जो कुछ राहुल गांधी कर देते हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपने में भी ऐसा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा व्यक्तित्व है, वो टिक्का किस पर है ये देश जानता है। और उन पे बड़े आरोप लगते हैं, जुमलेबाजी, आडंबर, तमाम तमाम आरोप लगते हैं। तो राहुल गांधी ने फिर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, फिर एक ऐसा उन्होंने काम कर दिया है, दिखा दिया है कि क्यों वे अपने, चाहे दल हो या आम जन हो, उसमें लोकप्रिय है। पूरे का पूरा मामला क्या है, आप देखिएगा। इसको थोड़ा सा धैर्य से, धीरज से देखेंगे, सुनेंगे पूरा ये वीडियो, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। दरअसल राहुल गांधी देश के दिल मध्य प्रदेश आए हुए थे, तो मध्य प्रदेश में वो संगठन को चाक चौबंद करने का जो अभियान है, संगठन सृजन अभियान, उस सिलसिले में आए थे। और बहुत सारी टिप्स उन्होंने अपने जो मध्य प्रदेश के कांग्रेसी उन्होंने दी, यहाँ का संगठन को बताया कि कैसे आगे बढ़े, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उस पर भी और कुछ मशक्कत होनी है, लेकिन इन सब के बीच जो रंग निकला है, ये तस्वीर बेहद बेहद ऐसी तस्वीर है तो दिल को छू रही। दरअसल हमने देखा था कि पचमढ़ी में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी आई कि जो सैलानी वहां पहुंचे हुए थे, उन्होंने अपने कार्यक्रम नष्ट कर दी कि राहुल की एक झलक उन्हें मिल जाए। राहुल गांधी वहां बीते 24 घंटों में करीब उन्होंने काफी वक्त बिताया। वे आए थे शनिवार को, रविवार को गए हैं, और उस पूरे वक्त में बहुत कुछ तस्वीर थी, लेकिन ये तस्वीर बेहद खास है। और इसी खास तस्वीर पर, और जो संगठन सृजन अभियान है, उसे लेकर क्या कुछ हुआ है पचमढ़ी में, इस सब पर बातचीत करने के चलेंगे। एक बहुत बहुत खास मेहमान के सबसे उन्हें जोड़ना चाहूंगा, जुड़ गए हमसे अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि राहुल गांधी कस रहे हैं। पिछली बार जब आए थे, उन्होंने गुजरात को थोड़ा आगे बढ़ाया था कि घोड़े 3 प्रकार के होते हैं। उन्होंने वहां तो कहा था कि रेस का घोड़ा, शादी का घोड़ा, जिस पे हम चर्चा करते रहे। और तीसरा, उन्होंने यहाँ मध्य प्रदेश आए थे जब, उसी सिलसिले में तो कहा था लंगड़ा घोड़ा। तो अभी उस पे तो फोकस ज्यादा नहीं दिखा है, और ना ही वो जो लगातार कहते रहे फूल छाप कांग्रेसी, यानी कि जिनका मन बीजेपी में, उन्होंने बहुत साफ कहा था, तो वो सब तो नहीं। लेकिन फिर भी संगठन को टास्क ये कहना कि 2028 मध्य प्रदेश में हमारा होना चाहिए, शुरुआत यहीं से। अरुण दीक्षित साहब, देखिए, बहुत जरूरी है राहुल आए। मुझे लगता है कि राहुल ने बहुत अच्छी पहल की। पहली बार अपने जिलाध्यक्षों के साथ बंटू मान, उनके परिवारों से मिले, उनके बीच में एक सहज राहुल। ये इससे पहले होता है ना, बॉस, मतलब आरजी द बॉस की जगह राहुल गांधी आए। वो राहुल गांधी जिन्होंने खुद को एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर पेश करते हुए लोगों का के साथ एक बॉडी, जिसको कहते हैं ना कि कनेक्ट करने की कोशिश की, उनके साथ ऐसा संबंध बनाने की कोशिश की जिनको लगे कि हाँ यार, राहुल भी अपना आदमी है। ये एक अच्छी पहल है। और जिस तरह का टास्क उन्होंने दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो घोड़े गधे की बात आज नहीं करेंगे, लेकिन जितने लोगों से वो मिलके गए हैं, वो 2028 के चुनाव तक कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेसी रहेंगे। कांग्रेस के प्रति उनकी
वफादारी कायम रहेगी। अगर ये सब रहा तो मैं मानूंगा कि राहुल इम्तिहान में पास हो गए, पहली चीज। दूसरी चीज, एक सामान्य सी बात है। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, राहुल का बचपन और राहुल का जीवन सामान्य नहीं रहा है। राहुल जब छोटे थे तब घर के भीतर उनकी दादी को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। और आज से करीब करीब 2025 है, 35 साल पहले की बात है, जब 34-35 साल पहले की, जब राहुल छोटे थे, जब उनके पिता की को मतलब ब्लास्टेड इन द पीसेस, मतलब चीथड़े उड़ गए थे, बॉडी भी नहीं, जूते थे पहचाने गए नहीं, तो ये भी नहीं पहचानते थे कौन कहाँ। तो जिस युवा पर इतना दबाव रहा हो, इतना खतरा रहा हो, ना मिल पाना, ना उठ बैठ पाना, सामान्य जीवन नहीं जिया है, मुझे ऐसा लगता है कि अब राहुल धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज मैं पहले कह चुका हूं कि राहुल ने, एक बात से तो मैं राहुल का मुरीद हूं, कि नरेंद्र मोदी ने और नई भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि पुरानी ऐसा नहीं करती थी, ये नई जो गुजरात भारतीय जनता पार्टी है या मोदी भारतीय जनता पार्टी, कुछ भी कहें आप, उसने पूरी ताकत पिछले 12 साल में गांधी परिवार को अपमानित करने, उन्हें बदनाम करने, उनका मजाक उड़ाने में लगाई। राहुल गांधी ने उसको पूरी तरह से, अंग्रेजी का एक शब्द ओवरकम, वो जीत गए, उस पर विजय पाली है। और उन्होंने उसको, वो हंसते कहते दे दो गाली, भाई बहन जिस तरह से बात करते हैं, तो राहुल को पहली बार थोड़े मैच्योर और भारतीयता की ओर बढ़ते थोड़े थोड़े से ऐसा लगता है कि हाँ, लीडर को अपनी टीम से कैसे कनेक्ट करना चाहिए, अपने लोगों से कैसे कनेक्ट करना चाहिए, और उनका विश्वास कैसे जीतना चाहिए। आज ये राहुल ने दिखाया। और मुझे लगता है कि जितने लोगों ने आज बैठ के, आज से कल तक, कल फोटो खिंचवाई राहुल के साथ या अपने परिजनों से मिलवाया, वो अगर कुछ करेंगे आगे, तो अगर मियाँ कर रहा है तो बीवी एक बार कहेगी जरूर, किस मुंह से ये कर रहे हो। तो जो अभी नरेंद्र मोदी ने जो खरीद फरोख्त की 2020 से 2025 तक, हो सकता है अभी भी जारी हो, वो तो रुकेगी। दूसरा, कार्यकर्ताओं में जिला पदाधिकारी जो हैं, उनमें उनका मनोबल बढ़ेगा। अच्छी बात यह है कि बिचौलियों को अलग करके डायरेक्ट 1-to-1, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जिले की इकाई से मिले, जिले के नेताओं से मिले हैं, अब उनको ऐसी एक जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा ही अपने प्रादेशिक पदाधिकारियों के लिए भी करना चाहिए, और उसमें उन्हें देखना चाहिए कि उन्होंने जिन पर भरोसा किया है वो किस लेवल पे है, वो क्या कर पा रहे हैं। थोड़ा अभी बिहार का चुनाव था, फिर भी वो समय निकाल के आए। हालांकि हम लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत, उनको अभी अपना ज्यादा समय बिहार में देना चाहिए, क्योंकि बिहार में सब कुछ दांव पे लगा है। ट्रेनिंग तो फिर भी हो सकती थी, लेकिन जब उन्होंने प्रायोरिटी दी है, 2-3-4 सवाल करिए जी। हाँ, इतनी प्राथमिकता दी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उन्हें अपने प्रादेशिक संगठन की भी समीक्षा करनी चाहिए। और सच में वही बात है, सही व्यक्ति को सही काम, ये फार्मूला उन्हें लागू करना चाहिए। हम घोड़े गधे की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है, मैं ये होना चाहिए। नहीं, राइट, बिल्कुल ठीक है, आपने सही, उनको लग रहा है। अब देखिए, आपने जो कहा, मैं भी ये मानता हूं कि उनका सीधे 1-to-1 करना। और मैं 1-to-1 के पहले जो एसआईआर सामने खड़ा है, देखिए लगातार ये बात होती है, एसआईआर में बहुत बेईमानियां हुई, और राहुल गांधी ने यहाँ आके ये भी कहा है, उन्होंने घसीटा है, आड़े हाथों लिया है केंद्र की सरकार को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि ये एसआईआर के आड़ में अब सब जो काला पीला है, चुनावी गड़बड़ियां, उसको ये लोग कहीं जस्टिफाई करने में लगे या मिटाने में लगे, उसमें लीप अप होती है। और इसके साथ में मध्य प्रदेश में जो उन्होंने अपने टीम को कुछ टिप्स दिए हैं एसआईआर के मुतालिक, दिखाता हूं, देखिएगा पहले आप। अरुण जी देखिए, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं ये एसआईआर को लेकर जो उन्होंने कहीं जो टिप्स दिए हैं, आप देख रहे हैं, जहां वोट कट रहे हैं वहां जाकर लिस्ट के साथ वेरिफिकेशन करो। पार्टी का प्रत्येक बूथ लेवल एजेंट इतना सजग सतर्क होवे जो वोटरों की पहचान कर सके। फिर उन्हें टिप्स दिया है कि लोगों के पास जाओ, उनसे पूछो कैसे एवं क्यों नाम कटा। फिर वो कह रहे हैं भाजपा के बीएलए से पहले अपने लोगों को मैदान में पहुंचाओ, फॉर्म में क्या और कैसे भरा जा रहा है इसकी जानकारी लो, और नेताओं का परिक्रमा छोड़कर समन्वय बनाओ और पार्टी के काम को प्रमुखता दो। ये तो उनके टिप्स थे, ऐसा ही है। लेकिन अरुण जी, हम लोग जो लगातार बात करते हैं कि वो जो गणेश परिक्रमा,
मार्केटिंग के जरिए। तो उन्होंने ये भी कहा है, आप ही की बात को कहीं उन्होंने मोहर लगाई कि भाई गणेश परिक्रमा करने वालों को पद नहीं मिलेगा। और साथ में जो आपने बूस्टअप की बात कही अरुण जी, बहुत साफ दिखा, उन्होंने बहुत साफ दो टूक कहा कि देखिए आप तो काम करिए, चुनाव लड़ने की इच्छा रखी है, हम उसको तय करेंगे, देखेंगे। हमारे यानी कि देखिए अरुण, उनके पास अरुण जी बहुत अच्छी टीम है और सब वो बहुत कहीं ना कहीं वहां पूरी टीम निगाह नजर रखती है। और आपने बिचौलियों की बात की कि लगा कि बिचौलिए हटेंगे, इस पे भी अमल हो जाएगा शायद, लगता है जो उनका दिख रहा है आगे बढ़ना कम हो रहा है अभी, ये कहते पहले भी रहे। तो ये चीजें कितना बूस्टअप करेंगी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी या यहाँ के पूरी की पूरी टीम को? इस पे एक नोट एसआईआर को लेकर भी कि ये जो टिप्स हैं इसको लेकर भी क्या आप तेजी से होना चाहिए, दोनों पे आप। संजीव जी, एक चीज देखिए, भाजपा और कांग्रेस का फर्क पहले मैं एसआईआर और राहुल की टिप्स पर बात करने से पहले बताऊं। पिछले दिनों हमने सुना था पन्ना प्रमुख, भाजपा के पन्ना प्रमुख, भाजपा के पेड पदाधिकारी, भाजपा का एकदम टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी के साथ जो है काम करना। तो ये था कि अमित शाह ने हर जगह आम कार्यकर्ता पार्टी का छोड़ के और पूरी तरह से एक पेड वर्कर्स की टीम लगाई थी। और इसका उदाहरण भोपाल में एक बड़े भाजपा नेता, इस मंच से मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो जब अपनी पर्ची लेने अपने बूथ पे गए तो वहां जो बैठा था वो कह रहा, कौन आप, कौन? ऐसे ही वो अंदर जहां वो बैठा था पोलिंग एजेंट बोलता, आप कौन? तो ये स्थिति थी। बीजेपी ने पैसे के बल पर सारी व्यवस्थाएं की थी। और जो साफ दिखा वो ये था कि उनका सिस्टम अलग है। लेकिन उसके सामने कांग्रेस भी बहुत कमजोर थी, चाहे वो 23 का विधानसभा चुनाव हो और 24 का लोकसभा चुनाव हो। कांग्रेस में जो भगदड़ मची थी वो अभी तक जारी है, अभी भी उसका समाधान नहीं हुआ। लेकिन अगर राहुल गांधी के दिए हुए टिप्स पर ईमानदारी से अमल होता है, ईमानदारी से, ये गणेश परिक्रमा वाली बात फिर वही आती है कि ये बंद करके ईमानदारी से अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करेंगे जमीन पर, तो मुझे ये लगता है निजी तौर पर बीजेपी में जो है एक तरह से कहते हैं आराम तलबी आ गई है। आ गई क्यों? है। क्योंकि आम कार्यकर्ता को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। जो कर रहे हैं अमित शाह कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पर्ची से मुख्यमंत्री भेज दिया, उन्होंने अपने ढंग से लोगों को चुनाव में उतारा, जो कुछ किया है। तो बीजेपी में बेहद नाराजगी है जो कभी सतह पर नहीं आएगी। होता है ना कि हमारे यहाँ कहावत है कि काने से काना कहो तो जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछ ले कि कैसे गई तेरी फूट। तो जैसे ही भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी यही हाल है, अगर उनसे सीधे कहोगे तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनके फपोले फूटते हैं, बहुत दुखी है, अपमान हो रहा है। अब बताओ, 2 साल हो गए मध्य प्रदेश में सरकार बने, संगठन के लोगों को क्या मिला है? पदाधिकारी मतलब निगम मंडल और जो जहां उनको सत्ता में भागीदारी मिल सकती वो नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि तय तो अमित शाह को करना है। उसके जवाब में अगर कांग्रेस जमीनी कार्यकर्ता से अपना कांटेक्ट बना लेती है, खुद को कनेक्ट कर लेती है और उसे कन्विंस कर देती है कि तुम मेहनत करोगे तो जो सत्ता आएगी उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा, ये जब हो जाएगा, और दूसरी चीज ये कन्विंस कर देंगे कि हम किसी ऐसे आदमी को टिकट नहीं देंगे जो गणेश परिक्रमा कर रहा है, जिसके पास थैलियां हैं, हम उसको देंगे जो जमीन पर काम कर रहा है। और एसआईआर को लेके जो उन्होंने बात कही है, ये सारी चीजें सही है। भाई जब जहां गड़बड़ हो रही है वहां देखोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? अब अगर शुरुआत में जहां बीएलओ गड़बड़ कर रहा है वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर घर घर जाके बात कर लेगा तो कम से कम पता तो रहेगा क्या हुआ। पिछले चुनाव में तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पता ही नहीं था। हम तो मतदाता भी हैं, न तो आपके पास कोई कांग्रेसी आया था, ना मेरे पास पर्ची तक नहीं आएगी, क्योंकि चुनाव आयोग भेजेगा। ये जो चीजें हैं, इनको अगर राहुल गांधी के कहे को अगर मान ले कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का संगठन, तो बहुत जल्दी तस्वीर बदल सकती है। बस वही है कि बाबा जी के तोते की तरह कांग्रेसी ना पड़े, प्रैक्टिकल होके काम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी, एक बड़ी और अच्छी तस्वीर निकली है। देखिए, वैसे तो राहुल गांधी बहुत अनुशासित रहते हैं, अच्छी बातें करते हैं, वो जो कहते हैं वो करने का प्रयास करते हैं और अपेक्षा भी उनकी यही है। बड़ा दिलचस्प निकला। देखिए, जो पचमढ़ी पहुंचना था उसमें विलंब से पहुंचे थे और विलंब से पहुंचने की सजा उन्हें भोगनी पड़ी और बड़ी दिलचस्प सजा है। और सजा ऐसी
कि कहीं उनका जो संगठन के जो उनके पदाधिकारी हैं टर्निंग डिपार्टमेंट के निकल कर आए हेड है सचिन राव, उन्होंने कहा आप विलंब से आए, आपने अनुशासन तोड़ा, सजा होगी। उन्होंने कहा बताइए क्या है वजूद, तो उनको सजा दी गई, 10 पुशअप लगाई, उन्होंने लगा के दिखाया। ये भी बड़ा एक बहुरंगी एक अच्छा है कि देखिए, और मुझे लगता है यही अनुशासन शायद कांग्रेस को बहुत बहुत आवश्यकता कहीं प्रतिपादित होती है। इस पे भी एक नोट सर आपका। देखिए, राहुल ने जो किया, आप पुशअप कह रहे हैं, उसको दंड बैठक कहते हैं। और इसका दूसरा ये कि कान पकड़ के उठक बैठक, जब आप स्कूल जाते थे, देर से पहुंचते तो इस क्लास टीचर से मुर्गा बना दिया था, मुर्गा बन जाओ, मुर्गा बन मुर्गा जाओ। बन जाओ, नहीं तो बैग पीठ पे टांगो और 25 बार कान पकड़ के उठक बैठक करो। तो ये जो चीज है, एक मैसेजिंग है, इसे एक मैसेज दिया जा रहा है कि राहुल भी संगठन में एक सामान्य कार्यकर्ता हैं और वो आपके जैसे ही हैं। ये राहुल ने बताने की कोशिश की। बहुत बड़ा हुआ जो बनाया जाता है राहुल, ठीक, ये अलग बात है कि राहुल को जो लोग घेरे हैं वो राहुल से ज्यादा उनका मोर लॉयल देन द किंग, राहुल जो करना चाहते हैं वो नहीं करने देते हैं। लेकिन फिर भी राहुल ने ये दर्शाया कि देखो भाई, ये अनुशासन मुझ पर भी लागू है। ये एक मैसेज क्या है, और यही छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी बिल्कुल। छोटी चीजें ही कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाती हैं, कार्यकर्ता को ये समझने में मदद करती हैं कि वो जिस पार्टी में है उसका नेता अब जो सड़क पे उतरा है, भारत घूमा है, वो अब सिर्फ हवाई जहाज में नहीं उड़ रहा है, या सिर्फ पप्पू नहीं है, वो पप्पू बनाने की कोशिश करने वाले साबित हो गए कि पप्पू है राहुल गांधी अपनी इन चीजों से। लेकिन फिर वही बात आती है कि वो जो करके गए हैं या जो कर रहे हैं, उन्हें अपने आसपास के उन लोगों को देखना चाहिए, और जिन नेताओं को आगे कर रहे हैं उनको भी ये समझाना चाहिए कि आप खुदा के बंदे नहीं हो, आप भी एक आम आदमी हो। ये नहीं है कि आप अगर अध्यक्ष हैं या और कोई पद है तो आप जो है बहुत बड़ी चीज हो गए। नहीं, आपको एक आम आदमी की तरह कार्यकर्ता के बीच में रहना होगा, और यही चीज छूट गई थी कांग्रेसियों में, यही चीज खत्म हो गई थी। संघ और भाई बीजेपी और कांग्रेस में फर्क क्या, बीजेपी में संघ के लोग जाते हैं, कनेक्ट करते हैं, कांग्रेस में नहीं होता था। हर नेता गया, बड़ी गाड़ी में बैठा, बड़े आदमी के यहाँ रुका और चला आया। अब अगर ये सारी चीजें फॉलो कर ली जाती हैं तो बदलाव तो आएगा। अरुण जी उन्होंने जो एक और चीज कही है कि आप बिल्कुल तैयारियां कीजिए, हम चेक करेंगे। तो उस लेवल पे भी बहुत अच्छी एक स्क्रीनिंग कमेटी होना चाहिए। छोटी सी जवाब में एक दो सवाल छोटे छोटे हो रहे हैं क्योंकि मेरा 16 मिनट हो चुका है, 16.5 मिनट, तो जितना छोटा करेंगे उतना कर पाओगे। देखिए, अगर निगरानी नहीं होगी तो अनुशासन नहीं होगा। जो उन्होंने कहा है उसकी निगरानी होनी चाहिए, उसकी जांच परख होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। ऐसे ठीक। तो राहुल राहुल दंड बैठक कर गए, राहुल की फोटो खिंच गई, सब परिवारों खिंच गया, अपने अपने घर गए, सब भूल गए, इसका बिल्कुल कोई बिल्कुल। मतलब नहीं रहेगा। राइट राइट There राइट। should be monitoring and screening both at the block level, at the village level, at the district level, at the commissionerate level and at the state level. हर स्तर पर निगरानी, छानबीन और जांच होनी चाहिए। जांच मतलब संजीव श्रीवास्तव क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये तो नहीं कि जैसे पहले कांग्रेस पिछले सालों में आराम तलब कांग्रेस बनी और जिस तरह से लोगों ने, कांग्रेसियों ने कांग्रेस को खत्म किया, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, उस सब से बचना है तो आपको ये सतत सब निगरानी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अरुण जी एक और दिलचस्प मैं बताऊं, मुझे याद है जॉन राइट इंडियन क्रिकेट टीम के कोच थे। धोनी बहुत शानदार कैप्टन थे, भोपाल आए हुए थे, जेपी यादव थे। तो हम लोगों को पता चला, हमने कोशिश की, हमने उनको भागते देखा भोपाल में। हमने पूछा कि यार ये तो भोपाल में क्यों भाग रहे हैं, तो पता ये चला कि जॉन राइट ने कुछ ऐसा एक मैकेनिज्म डेवलप किया था कि किसी भी कोने में हो खिलाड़ी, उसके हर दिन की दिनचर्या उनके पास होती थी, तो वो भी यही सब करते थे। राहुल गांधी को सजा मिली तो सबका एक दूसरे को मिल जाता था कि आज किसने कितना क्या किया, इस तरीके का एक मैकेनिज्म। और इसी शायद यही सब रहा था कि इंडियन क्रिकेट टीम कहां से कहां पहुंची, उसमें बड़ा योगदान मानते हैं कि उनका भी बड़ा योगदान है। तो मैं आज भी वो शारीरिक मानसिक सब चीजें, और क्या वो होता है जुजुत्सु और जूडो कराटे, ये भी हम लोग बड़ा इस पे वो हो रहे थे। लोग कहते ये क्या करना है, तो शायद कहते ना वो मनचंगा तो कटौती में गंगा, इस टाइप का सब चीजों मिला जुला के एक अच्छा दिशा, अच्छी दशा की और है ये सब चीजें। ऐसा कहें, एक छोटा सा नोट, फिर अंतिम सवाल। संजीव जी देखिए, दंड और पुरस्कार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप अपनी टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें कसावट लाइए,
अगर वो गलत कर रही, काम अच्छा नहीं है जो भी टीम का, तो उसको दंड दीजिए, और अच्छा कर रहे हैं तो पुरस्कार दीजिए। दंड और पुरस्कार एक सिक्के के दो पहलू है, और इसी आधार पर आप विजय हासिल कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, जीरो से आप शिखर पर पहुंच सकते हैं। यही होना चाहिए। और उसमें अगर लीडर खुद शामिल है, एक लीडर वो होता है कमरे में बैठ के डायरेक्टिव दे दे दूसरे लोगों को वो करें, वो नहीं है। एक लीडर वो है जो मैदान में आपके साथ है, जो आपके लिए पुशअप करके जा रहा है और कहा भाई मुझसे देर हुई है। तो फिजिकल ये सब हुआ ठीक है, पर मैं पहले भी कहा मैंने कि जो इस शिविर में हुआ, जो फिजिकल फिजिकल ट्रेनिंग हुई, जूडो कराटे, ये जो जो इस पर ये चलता रहना चाहिए। जो पचमढ़ी में करके गए हैं वो 71 जिलाध्यक्ष अपने जिले में जाके ये चीजें करें, एब्सोल्यूट तब एब्सोल्यूट, तो उसको कोई उसको मतलब है, अंगीकार हो, तब बात बनेगी, तब मैं यही कह रहा था। तभी मैंने बनेगा। अन्यथा अन्यथा तो का पिकनिक करके गए, भूल गए। हाँ, ओपनिंग रिमार्क में नहीं कहा था कि अब देखने वाली बात होगी राहुल जो सीख दे गए हैं, राहुल जो टिप्स दे गए हैं, राहुल जो नसीहतें देगा उस पर कितना मन होता है। अरुण जी, मैं अंतिम सवाल करना चाहूंगा। देखिए, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी, अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप ही कहते हैं वो तो भारतीय जनता कांग्रेस हो चुकी है। अरे बीजेसी हो चुकी है भारतीय जनता कांग्रेस, और वो कांग्रेस मुक्त बीजेपी है, तो उनको तो छोड़ कांग्रेस दीजिए। युक्त, कांग्रेस युक्त, कांग्रेस कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी वही। अरुण जी, जो टास्क है, देखिए, अपन पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ बहुत पूरी तरह से आसमान खुला हुआ है। द्विदलीय प्रथा है, प्रणाली है, 2003 से आप सत्ता से बाहर हैं, वो 18 छोड़ दीजिए। आपके पास आसमान उड़ाने के लिए है, और आपके वोट प्रॉपर है। आपको दो चीजें शायद करना है जो कहा राहुल गांधी ने, एक तो जबरदस्त मेहनत, और दूसरा इनकी बेईमानियों पर रोक। तो ये जो टास्क है, ये अनहोनी भले ही लगती हो, लेकिन होनी तो हो ही सकती है शायद। और 29-0 है, ये भी शर्मनाक स्थिति को बदला तो जा ही सकता है ना। क्या कुछ और करना चाहिए? 2-3 पॉइंट के साथ में खत्म कीजिए। संजय, सबसे पहले बीजेपी को अलग कर दीजिए। मैं आपसे फिर जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2008-2013 जो चुनाव थे, वो चुनाव कांग्रेस ने कांग्रेस को हराए थे। एब्सोल्यूट। 3 का चुनाव तो ठीक है, तब भी कांग्रेस की बड़ी भूमिका थी। दिग्विजय सिंह के खिलाफ कांग्रेसी लामबंद थे, बीजेपी तो थी ही थी। लेकिन 8 में और 13 में अगर ईमानदारी से विश्लेषण होगा तो कांग्रेसियों ने कांग्रेस को हराया था, और दिल्ली के स्तर पर इस तरह की लीडरशिप नहीं थी। 18 में आके बदलाव हुआ, लेकिन फिर भी सरकार गिरी तो कांग्रेसियों की वजह से। अब वो कितने में बिके, 5 करोड़ में, 35 करोड़ में, या वो कैसे भी, लेकिन चलती सरकार तो गिरी। जी हाँ। और उसके बाद क्या गिरा? कांग्रेस की साख गिरी। तो आज सबसे बड़ी जरूरत है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को मोबिलाइज करने से पहले कांग्रेस के भीतर से जो फूलछाप कांग्रेसी हैं उनको बाहर करने की जिम्मेदारी भी राहुल को लेनी पड़ेगी। एक, और जिसकी निष्ठा पे संदेह है उसको कहिए आप घर जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में कोई इस तरह का ताकतवर नेता होता जो मायने रखता होता, तो ये दुर्गति नहीं होती कि भाई अगर कोई मनमानी कर ले। मान लीजिए एक नेता जो गए, वो तो बहुत गए। कम वक्त और है अरुण जी, बहुत कम वक्त आप करिए मैं करिए प्लीज। एक ही लाइन में कह रहा हूं कि तब जो कुछ हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, जब गए उनकी अपनी हैसियत क्या कि जितने विधायक उनके साथ गए थे वो आज आधे से भी कम है। मूल बात यह है कि पहले घर ठीक करो, उसके बाद दुश्मन से मुकाबला करो। रावण जो था, राम उसे नहीं मार पाए थे, भगवान थे। जब विभीषण मिला, अब कहने वाले कह देंगे कि वो तो नियति थी, तो फिर रावण विजेता ही था फिर, क्योंकि भगवान ने उसके भाई को तोड़ा तब उसे मार पाए, अन्यथा उनका भी बुता नहीं था। इसी तरह घर ठीक होगा। अगर आपका घर ठीक है तो आप सब ठीक कर लेंगे, और आपका घर खराब है तो रावण जैसी ताकत के बाद भी आप मारे जाएंगे। अगर कांग्रेस को रहना है तो अपने घर को ठीक करे, उसके बाद दुश्मनों से निपटे। और अभी समय है, 3 साल बाकी है, इसमें ये कवायद हो गई तो तस्वीर बदल जाएगी। एब्सोल्यूट अरुण जी, बिल्कुल ठीक कह दिया आपने कि केवल विभीषण को ना केवल पहचान लीजिए, बल्कि विभीषण को बाहर कर दीजिए। बाहर करेंगे तो आप जंग जीत लेंगे। अरुण जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। तो मैं तो सुन रहे थे अरुण दीक्षित साहब को, और जो राहुल गांधी अनुशासन को लेकर जिस तरीके से उन्होंने अपना एक आदर्श पेश किया, और बाकी जो टिप्स दे गए हैं, नसीहतें दे गए, यदि इस पर अमल हो जाए तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो पुराना दौर है, सत्ता वापसी धमाके के साथ कर सकती है। यही इसका निचोड़ है। आपकी अपनी क्या राय है,
इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा और चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उससे बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।